श्री स्वामी समर्थाय नमः। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और ये आप देख रहे होंगे कि आज माता जी क्या दिखा रही हैं। आज गुरुवार है। ये पादुका मुझे मिली थी स्वामी समर्थ के मठ से, अक्कलकोट से। और ये स्वामी समर्थ की मूर्ति भी मैंने अक्कलकोट से खरीदी थी। और मैं बता दूं कि चमत्कार होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए, कल मैंने अपनी माँ की झांकी तैयार की थी। मेरी विंध्यवासिनी माँ का जन्मदिन है। गोद में केशों को रखा है कि ऐसी गोद में मुझे दे दीजिए। ये मेरे कृष्ण जी की झांकी है। कल अच्छे से जन्माष्टमी मनाया मैंने। ज़्यादा नाच गाना नहीं किया, बस ऐसे ही थोड़ा सा सिंपल में कर लिया। और ये देखिए, 7 दिन के तालों का काम पूरा हो चुका है और सुल्तान जी ने अपनी ताकत दिखा दी है कि जब सुल्तान अपनी औकात पे आता है तो क्या करता है। मैंने पहले ही कहा था कि जय माता दी। मैंने पहले ही कहा था कि 7 दिन का ताला पूरा होते होते वो होगा जो कोई नहीं सोच सकता। मैंने कहा था ना, जो बार बार मेरी यात्रा रोकते 72 घंटे में उसको रिजल्ट मिलेगा। सबको उनके किए की सजा मिलेगी। एक बात याद रखना, अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो उस खड्डे में आप ही गिरेंगे, दूसरा कोई नहीं गिरेगा। मैं इस मंगलवार को काड़ूबाई जाने वाली थी, नहीं गई। मैं आपको आज बता रही हूँ क्योंकि मुझे लोग मैसेज पे मैसेज करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। मुझे अक्कलकोट काड़ूबाई जाने के पहले शनिवार से थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर कुछ तो किया हुआ है, क्या है। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ी सी लूज पड़ी थी, सोने जा रही थी, लेकिन तो भी तबीयत पूरी तरह से खराब नहीं थी कि मैं पूजा करी थी। और मेरी हमेशा से आदत है कि सोमवार के दिन मैं रात को पूजा करती। इस बार काड़ूबाई नहीं गई थी, एक दिन पहले। और मंगलवार को जाना था सुबह। रात भर मैं पूजे पे बैठी थी, सुबह जाने का था, लेकिन मैं सुबह नहीं गई। पता नहीं क्यों। माता रानी ने मुझे कहा आज तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, घात है तुझ पे। मैंने बोला माता रानी बात क्या है, जो कि मैंने 72 घंटे का टाइम दिया था। और मुझे शनिवार को ही 2 दिन पहले, संडे को 2 दिन पहले ही मुझे धमकी भरे मैसेज आए थे। किसी ने तो मुझे मैसेज किया था कि तू क्या सबका नाम लेती, क्या लोगों के लिए बुरा बोलती है। तो जितना लोगों के लिए बुरा बोलती ना, तेरे साथ होगा। तू देख 7 तारीख को तेरे साथ क्या होता है। यहाँ तक कि मैंने बताया भी था एक वीडियो में, बोले थे तेरे गांड की लाली चमकेगी, तेरे मुंह का चमकेगा, तेरे ताले हमारे झाट नहीं उखाड़ पाएंगे। अभी मैं कोई पार्लर में तो काम करती नहीं कि तुम्हारे झाटे उखाड़ने आऊंगी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि जो भी गलत बात बोली गई, तेरे पेट में बच्चा नहीं है, तेरे योनि से मवाद निकलता है, ये वो बड़ा बात है मेरे पास स्क्रीनशॉट। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अपने पूजे में लगी थी और धमकी भरे कॉल आ गए। तो उसके बाद आप समझिए क्या हुआ था। लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, भगवान उनके साथ ही वो करता है जो नहीं सोचा जाता है। 4 साल से मैंने किसका क्या बिगाड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन बार बार लोग मेरे पीछे पड़े थे और बार बार मुझे ही याद दिलाते हैं कि रिश्ते नाते क्या होते हैं। 4 साल पहले जब मेरे साथ बुरा हो रहा था, मुझे नशा दिया जा रहा था। अब एक बात बताओ, मेरे बच्चे हैं घर में, अगर उनके साथ बाहर कुछ गलत होगा तो क्या मैं उन्हें मरने के लिए छोड़ दूंगी या मैं उन्हें पूछूंगी नहीं। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरी बेटी या बेटे को कोई नशा दे रहा है, कुछ कर रहा है, मैं मेरी इतनी पावर है, आज मेरी विद्या देवियों में मुझे पुलिस पॉलिटिक्स सब जानते हैं। और जब मुझे पता चलेगा कि मेरे घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं अपना पूरा पावर लगाऊंगी, उस घर में घुसूंगी और बाकी के घर के लोगों को मार के निकालूंगी कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उस वक्त ऐसा था कि मरती मरने दे, भाड़ में जान दे। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं देखा क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं थे ना मेरे पास। पैसे थे लेकिन मुझे पागल कर दिया गया था। यहाँ तक कि ऐसा हो गया था कि अगर घर मेरे नाम पे रहता, बंगला मेरे नाम पे रहता, तो वो बंगले को भी अपने नाम पे कर दिया जाता। कोई नहीं आया, कोई रिश्ते नातों के नाम पे कोई नहीं आया। उल्टा ये प्लानिंग था कि इसको मार डालो और या तो इसको पागल खाने भेज दो। अगर उस वक्त वो बंगला मेरे नाम पे होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रहती। ऐसे भी मेरे को मरे 4 साल। और उस साल, आज से 4 साल पहले जन्माष्टमी के दिन ही मुझ पे ऐसे हुआ था कि मारण क्रिया किया गया था। मुझे मुठ मारी गई थी यहाँ पे और मैं कुछ 5 घंटों के लिए मेरी जबान बंद हो गई थी। उस बात के लिए मेरे घर के काम वाली सब थे जो भाग कर आई थी और मुझे बोला नहीं जा रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि मेरे को अजीब हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है जैसे। और वही सेम थिंग अभी शनिवार से हो रही थी मुझे। तो मुझे बातें याद आई कि सब लोग मुझे डायलॉग मारते थे कि मैं रो के सबको रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा मत करो, बच्चे हैं मेरे, अनाथ हो जाएंगे, मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो मुझे उस वक्त डायलॉग दिया गया था क्योंकि उस वक्त मैं नशा नहीं ले रही थी।
तो उसे मुझे डायलॉग दिया गया था कि कामाख्या के पंडित है ना, बचा ले अपने आप को। ठीक है, जाने दो। लेकिन काड़ूबाई जाने का था और उस दिन क्या हुआ रहेगा बताओ। एक हमारे काका है कांदीवली में, वो काका ने मुझे उस दिन सुबह 10:15 बजे फोन किया, 10:55 पे, 3 साल के बाद। और मुझे बोलते हैं और बीना बहन कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या हुआ, तुम बाहर जाने वाले थे गए नहीं। मैं बोली अरे गए नहीं मतलब नहीं गई, तबीयत ठीक है मेरी, एकदम मस्त हूँ मैं। और तेरे बच्चे कैसे हैं, कहाँ रहती है, अभी भी गोराई में रहती है क्या, ये वो। उन्हीं ने 5 मिनट बात किया तभी दिमाग की बत्ती चली। 2 दिन पहले अचानक से मुझे ब्लैंक कॉल आना, 2 दिन पहले अचानक से मुझे पॉलिटिक्स के बहाने गालियां देना, धमकी देना। यहाँ तक कि ये तक धमकी दिया था कि तेको जितना काम निपटाना है सितंबर के टाइम पे निपटा ले, उसके बाद तू देख नहीं पाएगी आगे का दिन। 7 तारीख को तेरे साथ क्या होता है देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अचानक से इस पंडित का कॉल आना, तबीयत को पूछना, ये सारी बातें ना भगवान बचाते। मेरी अक्कलकोट की यात्रा है कल तक मेरे पास एक भी लेडीज नहीं थी, उसके लिए भी रुकावट डाली थी। एक बात बताऊं, अक्कलकोट या कोई भी यात्रा पे जब हम जाने का प्रण लेते हैं तो वहां जाना ही पड़ता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके पार्टिशी हूँ, तो भी आते कि नहीं आते। तो भी मैं कभी अपना यात्रा कभी कैंसिल नहीं की। कल तक ऐसा था कि स्वामी के नाम पे कोई भी नहीं थी, जो अभी हमारे 4-5 लेडीज थी वही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्वामी है ना। मेरी बेटी भी एक बार बोल दी मम्मी चलो आगे पोस्टपोन कर देते, आगे कभी जाते। मिली नहीं बेटा, जितनी है उतनी लेके जाएंगे। कुछ लोगों में एटीट्यूड भी आ गया। देखो कभी भी स्वामी की यात्रा में एटीट्यूड काम नहीं आता है। मैं तो स्वामी की यात्रा फ्री करवा रही हूँ। फ्री क्यों करवा रही हूँ, मैंने किसी से 1 रुपए नहीं लिए, बस मेरी इच्छा है कि स्वामी के दर्शन करवाने हैं लोगों को। कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दर्शन करवाने से। जब किसी की दिली इच्छा, कोई दिल से अपनी तकलीफ जाके बोलता है, शायद पता नहीं किसको क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या जिंदगी में दिक्कत परेशानी, अगर वो दिक्कत परेशानी मेरी वजह से दूर होती है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या है। लेकिन उसमें अड़चन डालने वाले डालते हैं। मैं स्टेटस रखती हूँ तो स्टेटस के बदले में मुझे ये स्टेटस रखा जाता है कि बुरे लोग हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बुरी हूँ और मैंने आपके लिए स्टेटस रखा है? और आप लोगों आपको ऐसा बोलने का हक किसने दिया? आज से सबको पता नहीं है क्या, पूरे यूट्यूब वालों को सबको पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं पूरी दुनिया की जर्नी अकेले लड़ते लड़ते यहाँ तक आई हूँ। मुझे लोगों ने मारने की कोशिश की, किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब आज मेरे पास रुतबा है, नाम है, तो हर कोई मेरे रिश्तेदार बनना चाहते हैं, हर कोई मेरे पास आ रहे। हर कोई मेरे को हर कोई मुझे ये याद दिलाना चाहता है कि हाँ कौन हो आप, क्या है। कल से मुझे बहुत सारे लोगों ने फोटो भेजी, मैसेज किया, क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत है। और दूसरी बात, एक और बात, मैंने बहुत सारे लोगों की गाड़ियां लेके जाती हूँ, भाड़े पे सब पे लेके जाती हूँ। मेरी गाड़ियां कामाख्या भी जाएगी, महीने भर खड़ी रहती है गाड़ी। पर डे का 300, भले गाड़ी चले ना चले, एक एवरेज होता है 300 किलोमीटर का आप लोग लेते हैं। होता है कभी कभी कामाख्या से आने के बाद थोड़ा सा काम धंधा स्लो हुआ कि भाई मैंने काम नहीं लिया, होता है कभी किसी का आगे पीछे। उसके लिए क्या मेरे दिन बुरे हो गए? और आपको पता है जो 2 दिन पहले धमकी भरे मैसेज आए थे, उस मैसेज में मैंने क्यों महिला मंडल ये सब बोला? क्योंकि मैसेज देने वाला कौन था? जो लोग मेरे बारे में जानते होंगे वही दिए होंगे। लेकिन एक बात बताओ, उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं आता है? इतनी बड़ी यात्रा कर रहा है आदमी, 1 महीने की 15-20 लाख रुपया खर्चा कर रहा है। आने के बाद उसको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। मैं थोड़ी ना किसी से चंदा मांग के जाती हूँ या किसी से वो करती हूँ, मैं अपने बल पे जाती हूँ ना। फिर भी क्यों? लेकिन नहीं, उंगली करनी है। उसके बाद भी अगर कभी 1-8 दिन लेट फास्ट हो जाएगा तो भी उनको दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, एक बात याद रखना, मेरे साथ चाहे कोई ड्राइवर जाए या कोई मालिक जाए, मैंने हमेशा सबको भाई करके संबोधित किया है। लेकिन हर कोई लूटने पे लगा रहता है। हर कोई को ये एटीट्यूड होता है कि हम हैं तो ही इनको जाने को मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। मेरे घर में 2 गाड़ियां खड़ी है, मेरी फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, लेकिन वो बच्चों के लिए और पति के लिए यूज होती है। और मैं कहीं जाती हूँ, मेरे आने का कोई टाइम नहीं रहता, इसके लिए मैं ऐसे भाड़े की गाड़ी लेके जाती हूँ। लेकिन उस बात पे आदमी के अंदर एटीट्यूड आना अच्छी बात नहीं, क्योंकि मुझसे एटीट्यूड दिखा के कुछ नहीं करोगे। मुझसे यहाँ पे एटीट्यूड दिखाओगे ना आप, वहाँ पे आपका एटीट्यूड माता रानी खत्म कर देंगे। मेरे से अगर किसी ने 1 रुपया भी ज्यादा लिया रहेगा ना, वो वहाँ पे स्वाहा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे पैसे पब्लिक के रहते हैं। मैं पब्लिक को धोखा नहीं देती हूँ।
क्या आप लोगों को? मेरा कभी कुछ नहीं बिगड़ा, हमेशा मुझे डायलॉग मारते, तेरा बिगड़ेगा, तेरा, मेरा नहीं बिगड़ेगा। मैंने अगर कहा 2023 का ग्रह नक्षत्र खराब है तो खराब है, उतने लोगों को भुगतान मिल रहा है और मिलेगा। आप जैसे करनी करोगे वैसा ही फल मिलेगा, उसका हो ही नहीं सकता। वाक्य सिद्धि किया है विद्या देवी ने, लेकिन वाक्य सिद्धि के बाद में कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए मेहनत करता है यार, तो मैं भी अपने बच्चे और अपने बचाने के लिए अगर अपना बंदिश कर तालों का काम करती हूँ, तो तुम लोगों को बुरा क्यों लगता है? तुम लोगों की गांड में मिर्ची क्यों लगती है? इसलिए मिर्ची लगती है ना क्योंकि तुम लोगों को आदत है पता लगाने का, विद्या देवी किसके साथ गांड मरवा रही है, किधर जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है, किससे बात कर रही है, किससे कितना पैसा ले रही है। क्यों? खुद का काम धंधा नहीं है क्या? खुद के घर में काम धंधा नहीं है क्या? मेरी गांड सूंघने से अच्छा अपनी गांड सूंघो ना, अपने घर में ध्यान दो। मेरे घर में ध्यान देने के चक्कर में तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम हो जाती है। काहे के लिए ध्यान देते हो? खुद का तुम्हारा परिवार नहीं है, विद्या देवी भी ध्यान देना है, अच्छी बात है, दो ध्यान। उल्टा ध्यान देने से मेरी बढ़ोतरी होती है। अरे मैं यात्रा पे जा रही हूँ, अरे कैसे जा रही है, आ रही है, क्यों? अरे मुझे डायलॉग मारा जाता है, अरे हम लोग आपके पास आ ही जाते हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। अरे मत आओ, कौन बुला रहा है? तुम्हारी वजह से आगे बढ़ी हूँ क्या? इतने वन मैन शो अकेले आगे बढ़ी हूँ, किसी का सहारा नहीं लिया है और ना कभी किसी को नीचा दिखाया। लेकिन अगर कोई मुझे नीचा दिखाएगा ना तो मेरे तालों में इतना दम तो है कि भी मैं तुम लोग को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारी जो पहचान है ना, ये होगा 7 दिन। आज 7वें दिन का ताला पूरा हुआ है। कल से मजा देखो। आने वाले 72 घंटे के बाद अगर तुम लोग को कोई पहचान लिया, कुछ कर लिया तो बात खत्म, क्योंकि मैं तो चली स्वामी समझ की यात्रा पे। दूसरी बात, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत प्यारा है। जितने लोग मुझे इज्जत देते हैं उनको मेरे बच्चों को, मेरे पति को बराबर इज्जत देनी है। अगर कोई मेरे पति को नीचा गिरा के उसको नीचे कैटेगरी में करेगा ना, तो बात याद रखना, ये बहुत सारे लोगों की गंदी आदत है कि उन लोगों के दिमाग में कुछ अलग से अलग चलता है मेरे पति के लिए। तो एक बात याद रखना, सिर्फ मेरा पति नहीं, जितने लोग भी मेरे साथ यात्रा पे जाते हैं, सब लोग जाते हैं ना, सब मेरे भरोसे जाते हैं। सबके खाने पीने का मैं ध्यान रखती हूँ। तो दोबारा से टोन और जबान कंट्रोल, नहीं तो मुझे बनाना बिगाड़ना बहुत आता है। मुझे देखो, मैं पहली बात, मेरा आदत है मैं सबको भाई बोल के संबोधित करती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे पति से या किसी से उल्टी बात करेगा ना, बर्दाश्त नहीं। मैंने पहले भी कहा है, मेरे बच्चे तक और मेरे पति तक जो भी आएगा वो मेरा इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर दुश्मन का क्या हाल करूंगी वो लोगों को पता है। फिर जाना ऊपर यमराज के पास, बैठ के सेटिंग करते रहना, फिर कुछ फायदा नहीं होगा, डायरेक्ट मारन क्रिया होगा। क्योंकि मैं तुम लोगों को जैसी षड्यंत्रकारी, गंदी, 10 जगह मुंह मारने वालों में से नहीं हूँ, ये याद रखना। दोबारा मेरे नाद मत लगना, नहीं तो मैं तुम लोग के नाद में ऐसे घुसूंगी कि कहते ना, तुम लोग को उससे निकलना भारी पड़ जाएगा। ये बात याद रखना, मुझे बुरा लगता है। और जाके मेरे स्वामी की यात्रा देखो, जिसको उनको दर्शन कराना वो कराएंगे। अभी मैं पार्ला जा रही हूँ स्वामी के लिए, स्वामी की पादुकों को वहां टच करा के लाऊंगी। और ये पालकी ये जाएगा, ये ऐसे ही थाली अक्कलकोट जाएगी, वहां पे टच करा के वापस मेरे घर पे आएंगे। तो मुझे पता है मेरे स्वामी जब मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना बात पक्की है। बाकी मेरी वीडियो पसंद है, लाइक बिल्कुल ना भूले। और दूसरी बात, आज से लॉटरी सिस्टम बंद हो गया। अब जिन लोगों को लॉटरी का जो डालत है ना, अब उनको पैसा मिलेगा, बाकी लोगों का नहीं। बाकी लोग अभी डालवेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। और बाकी लोग जो लोग मेरे दिमाग पे लगे उनको तो मेरे को भी आगे जो करना है मैं देख लूंगी। जय माता दी।